अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपके इंग्लिश के 10 वर्जन जो हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। और शेयर क्या करने जा रहा हूं, यूं समझ लें कि आपको याद करवाने जा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेते हैं, पूरा देखते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका एक एमसीक्यूज़ भी ऐसा नहीं होगा सुबह पेपर में जो आपका स्किप हो जाए, क्योंकि मैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ को आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, तो 10 के 10 वर्जन हैं ये। और 10 के 10 वर्जन का नाम सुन के आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हर वर्जन में बड़ी मुश्किल से कोई एक दो एमसीक्यूज़ है जो मतलब नया है, अदरवाइज सारे रिपीट हो रहे हैं। और इस इंग्लिश के पेपर के एमसीक्यूज़ की मज़ेदार बात ये है कि आपको याद कुछ नहीं रखना है, बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर वो चीज़ को आप क्लियर कर लोगे तो ये सुबह पेपर में तो क्या, आप 9th 10th में भी कभी नहीं भूलोगे। तो बेटा आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, आराम से बैठ के किसी पुरसुकून जगह पे बैठ के देख लें। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है, ये बहुत इजी सी है। आप बस सुनते जाओगे और आपके आंसर खुद याद होते जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना, आप पहले 2 वर्जन थोड़ा सा देख लो, समझ लो। अगले 8 वर्जन आप खुद मुझसे पहले ही टिक लगाते जाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को आपने लाइक किए बगैर नहीं जाना। तो वीडियो को आपने लाइक करना है। हाँ, जो थैंक्स का कमेंट है वो आप वीडियो के एंड पे दीजिएगा, अगर बने तो। अगर ना बने तो ना दीजिएगा। बेटा बगैर टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। और मैं ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें इस तरह सीन है कि जो फर्स्ट 5 एमसीक्यूज़ हैं ये ग्रामर के हैं, और जो नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज़ हैं ये क्या है कि पैराग्राफ दिया गया होगा, इसी में से हमने ढूंढना है और टिक लगाना है। इसका मतलब ये है कि ये 5 तो हमारे मुफ्त के ही हैं, और इंशाल्लाह ये भी आपके मुफ्त के ही होने वाले हैं। और आपके 10 के 10 एमसीक्यूज़ में तैयार करवाने वाला हूँ। तो बेटा मैंने इसकी अरेंजमेंट एमसीक्यूज़ की इस तरह की है कि ये जो फर्स्ट ग्रामर वाले एमसीक्यूज़ हैं 5, पहले हम इनको करेंगे। और ये जो पैराग्राफ वाले हैं, टोटल 4 पैराग्राफ रिपीट हो रहे थे, तो फिर उनके करेंगे। तो चलें जी, ग्रामर वालों की तरफ चलते हैं। बेटा आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आराम से सुकून से बैठ के देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिलेक्ट ए सेंटेंस विद द यूज ऑफ कैपिटोनियम। अब ये कैपिटोनियम क्या चीज़ है? देखिए, कैपिटोनियम एक ऐसी टर्म है इंग्लिश ग्रामर में, एक ऐसा इंग्लिश का वर्ड जिसके एक लेटर को कैपिटल कर दे, उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो इसको हम कैपिटोनियम बोलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल पॉलिश है। ठीक है, तो ये पॉलिश है। अब आप कहेंगे सर पॉलिश कैसे, हमें समझा के आगे जाएं। तो बेटा जो पोलैंड के रहने वाले हैं, जो पोलैंड एक मुल्क है उसमें जो रहने वाले हैं, उनके बाशिंदों को पोलिश बोला जाता है। जैसे हम पाकिस्तान के हैं तो हमें पाकिस्तानी बोला जाता है, जो अमेरिका के हैं उन्हें अमेरिकन बोला जाता है। इसी तरह जो पोलैंड के हैं उन्हें पोलिश बोला जाता है, लेकिन उसका पोलिश का स्पेलिंग सेम होती है यही, लेकिन उसका पी कैपिटल होता है। तो शी अप्लाइड पॉलिश, ये जूतों वाली पॉलिश है। और इसी पॉलिश का अगर हम पी कैपिटल कर देंगे तो ये पोलैंड के रहने वाले, यानी वो पोलैंड के रिहायशी बन जाएंगे। तो खैर हमें बस ये याद रखना है कि एक ऐसा वर्ड जिसको चेंज कर दो तो मीनिंग चेंज हो जाए। अब जितना मैंने पॉलिश पोलैंड कर लिया है, तो कैपिटोनियम तो आपको वैसे भी नहीं बोलेगा कि कौन सा है पॉलिश। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन विच सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड। अच्छा बेटा, अब ये पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? देखें, जब हम किसी बेजान चीज़ को इस तरह रिप्रेजेंट करें कि एक वो जानदार चीज़ की तरह हम उसे बयान कर रहे हो, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके 10 के 10 वर्जन में रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए आप पहले वर्जन में इसको समझ लें, बाकी में हम इंशाल्लाह अप्लाई करते चले जाएंगे। तो पर्सोनिफिकेशन का बेटा मैंने क्या बताया, ये एक ऐसी टर्म है कि एक बेजान चीज़ को हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जानदार चीज़ है। अब देखें, अगर इसमें बी जो ऑप्शन है, विंड क्राइड थ्रू द ट्रीज, के जो हवा है वो चिल्ला रही है, चीख रही है, रो रही है, कहाँ? दरख्तों में। अब हवा तो एक बेजान चीज़ है, लेकिन वो जो शां शां करती है, हम जस्ट उसको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस चीज़ को, कि बेजान चीज़ को एक जानदार चीज रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है? पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा बेटा, प्रेपोजिशनल जो फ्रेज होते हैं हमें इनको याद रखना होता है कि ये वाले वर्ड जो हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं। तो टूवर्ड्स भी उनमें से एक है, टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ना, आपके दो ही यूज हुए हैं। तो आप एक तो टूवर्ड्स याद रखिएगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है? टूवर्ड्स। तो ये आप याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपने भूलना नहीं है। दे रन टूवर्ड्स द फिनिश लाइन। तो ये आप याद रखिएगा कि ये क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ ड्रामाटिस्ट डैश अ पोइट। तो बेटा नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ ड्रामाटिस्ट बट ऑल्सो अ पोइट। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है? बट ऑल्सो। ये भी कई जगह रिपीट हुआ है। तो इसके बाद पांचवा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो जो बेटा मे, माइट, ये जो होते हैं ये मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी होते हैं। ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है, पॉसिबल है। तो माइट क्या है? पॉसिबल। पॉसिबिलिटी है मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद यूज ऑफ कैपिटोनियम। ये बिल्कुल वही रिपीट हुआ पॉलिश वाला। पर्सोनिफिकेशन जो है वो वही यूज हुआ है विंड क्राइड वाला। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रेपोजिशनल फ्रेज रैन टू वर्ड वाला। शेक्सपियर वही नॉट ओनली के साथ यूज होता है बट ओनली। अब देखें फिफ्थ वाला चेंज है, पूरे पूरे का पूरा उसी जैसा है। तो यही मैं बात कह रहा था आपसे कि हमारे ये वर्जन जो है डिफरेंट होते हैं, ये सेम ही चीज़ें होती हैं, बस एक आधी चेंज होता है। और अब इसका हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारी चीज़ें ये रिपीट हो रही हैं और हमें याद होती जा रही हैं। तो लिंकिंग वर्ब बेटा कौन सा होता है ये आप देख लें कि लिंकिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब जो दो क्लॉजेज को मिला रहा है। अच्छा अभी हम ना, मैं नहीं चाहता कि आपको ये क्लॉज बताऊं फिर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज बताऊं। मेरे ख्याल में हम अगर इसको याद ही कर लें, क्योंकि पूरे 10 वर्जन में जो लिंकिंग वर्ब्स आपसे पूछेंगे सिर्फ दो पूछेंगे। तो आपने उन दो को याद कर लेना है। वो कौन कौन से हैं? एक तो है ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत खुश था। तो ये लिंकिंग वर्ब है। एक और आगे आएगा एयर पोल्यूशन वाला, तो आपने ये दो याद रख लेने हैं। इसका मतलब है आपके लिंकिंग वर्ब यही दो आ सकते हैं, तो आपने याद कर लिए। तो लिंकिंग वर्ब क्या है? ही वॉज वेरी ग्लैड। तो आप ये बस याद रख लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वर्जन है हमारे पास, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द यूज ऑफ कैपिटोनियम। वो अगेन कैपिटोनियम आ गया है और वही पॉलिश वाला। हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है बेटा? हाइपरबोल एक ऐसी टर्म है ग्रामर में, जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इसको हाइपरबोल बोलते हैं। मसलन दैट सूटकेस वेड अ टन। अब देखें वो कह रहा है कि इस सूटकेस का वज़न तो ऐसे लगता है जैसे टनों वज़नी है, हालांकि सूटकेस इतना वज़नी नहीं होता। तो इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना ग्रामर में, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरबोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो अब देखना, ये सेंटेंस पढ़ने से ही हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। डू नॉट ईट दैट, डिड यू नॉट रीड द लेबल, इट इज़। अब देखें इस डू नॉट ईट दैट, इसे मत खाओ। डिड यू नॉट रीड द लेबल, क्या आपने लेबल को नहीं पढ़ा? इट इज़ आउट ऑफ डेट, क्या ये एक्सपायर हो चुका है? अब देखिए ना, यहाँ आउट ऑफ ऑर्डिनरी लग सकता है, ना आउट ऑफ रीच लग सकता है, ना आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसका क्या आंसर होगा? आउट ऑफ डेट, कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया। तो ये लफ्ज़ से भी हमें पता चल रहा है कि आपने लेबल नहीं पढ़ा, ये इट इज़ आउट ऑफ डेट। ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये भी हमें चीज़ याद रखनी होती है। ये कई वर्ड हैं, तो टिल आपका यूज़ हुआ है पूरे 10 के 10 वर्जन में। कोई 4 से 5 जगह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन का पूछा है, तो वो कौन सा है? टिल। तो ये आपने सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रखना है, कौन सा है? टिल। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी। तो वो मे और माइट जो है वो क्या है? पॉसिबिलिटी, मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी है। तो ये ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो होपफुली बेटा आपके ये याद होती जा रही होंगी चीज़ें। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वर्जन है, चूज़ अ सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ कैपिटोनियम। तो अब देखें इसमें ना, अब वो वाला नहीं है कैपिटोनियम, कोई और है। अब इसमें दूसरा कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। ये जो रोमन एम्परर है, जो रूमी बादशाह, अब एक
कैपिटल है तो रोमन एम्परर है, अगर हम स्मॉल आर के साथ लिखते हैं तो वो रोमन, जो हम कहते हैं ना रोमन इंग्लिश में लिख लें तो रोमन लेटर में लिख लें तो वो दूसरा रोमन बन जाएगा अगर स्मॉल में लिखेंगे। तो खैर आप बस ये याद रख लें कि कैपिटोनियम रोमन, ये भी मेरे ख्याल में टोटल ही 2 हुए हैं या 3 हुए हैं टोटली। तो एक तो पॉलिश था, अब ये दूसरा रोमन हो गया। इन विच सेंटेंस पर्सोनिफिकेशन देखते हैं जी, इसमें वही वाला है विंड क्राइड थ्रू ट्रीज। फिर कंपाउंड प्रेपोजिशन कौन सा होता है बेटा, ये देखें अलोंग विद जो है ना, ये 2 प्रेपोजिशन है, अलोंग अलग है विद अलग है। अब देखें अस क्लिपबोर्ड प्रोवाइड, ये प्रेपोजिशन नहीं है, विद तो है लेकिन क्लिपबोर्ड प्रोवाइड अस ये नहीं है, तो अलोंग विद, अब ये 2 हैं तो ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है, क्योंकि जो विद क्लिपबोर्ड है आप, ये एक अलग सी चीज़ है, क्लिपबोर्ड एक नाउन है, अस जो है ये प्रोनाउन है, तो अलोंग विद ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली, अब मैंने बताया था नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या लगता है, बट ऑल्सो। लिंकिंग वर्ब, अब ये हमने लिंकिंग वर्ब, मैंने बताया था आपको पूरे 10 वर्जन में आपके सिर्फ 2 ही लिंकिंग वर्ब हैं, एक वो रैन वाला था और एक ये, सॉरी रैन वाला नहीं था, मैं एक मिनट सॉरी देख लूँ कौन सा था, मुझे भूल गया। हाँ ये ही वॉज वेरी ग्लैड, कौन सा था, ही वॉज वेरी ग्लैड, तो ये वाला लिंकिंग वर्ब था। और एक अभी एयर पोल्यूशन इज बिकमिंग मेजर प्रॉब्लम, तो ये 2 ही हैं, आप इनको रट लें, सुबह अगर आया तो इन्हीं में से एक आना है, तो एक एयर पोल्यूशन वाला और दूसरा ये ही वॉज वेरी ग्लैड, तो ये दोनों क्या हैं, लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन है वही तकरीबन पॉलिश वाला, देखें कैपिटोनियम है पॉलिश और विंड क्राइड है वही रिपीट हो रहा है। कंप्लीट द सेंटेंस, कंपाउंड प्रेपोजिशन, अच्छा बेटा कंपाउंड प्रेपोजिशन इंस्टेड ऑफ, अच्छा अब इनका कॉन्सेप्ट यही होता है, हमें याद रखने होते हैं। अब पहला कौन सा था, अलोंग विद, और फिर अब कौन सा है, इंस्टेड ऑफ, तो अलोंग विद इंस्टेड ऑफ ये क्या है, कंपाउंड प्रेपोजिशन है। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगता है, और लिंकिंग वर्ब मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन और वेरी ग्लैड, ही वॉज वेरी ग्लैड, ये ही 2 आएंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट वर्जन हमारे पास कैपिटोनियम का, वही पॉलिश रिपीट हो रहा है। और एलिट्रेशन किसको बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं 2 ऐसे लफ्ज़ों को जो एक दूसरे से बड़ी ममासलत रखते हों। अब देखें किट कैट, चिट चैट, बेबी बॉय, ये ऐसे वर्ड हैं जो दोनों में आपस में ये मिलते जुलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन। तो बेबी बॉय ये क्या है, एलिट्रेशन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द सेंटेंस विद कंपाउंड प्रेपोजिशन। अब देखें अरसलान प्रेफर टू गो बाय फूड, द इंस्टेड ऑफ, अब देखें दोबारा आ गया, तो ये याद हो जाना चाहिए कि हमारा इंस्टेड ऑफ है और एक अलोंग विद है, ये दोनों हमारे कंपाउंड प्रेपोजिशन है। अच्छा ये शेक्सपियर बार बार आ रहा है तो आपने याद रख लेना है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। लिंकिंग वर्ब मैंने पहले बताया था कि एक एयर पोल्यूशन और दूसरा हमारा क्या था, ही इज़ वेरी ग्लैड। तो ये बेटा 2 लफ्ज़ों को आपने याद रखना है, तो इंशाल्लाह इन्हीं में से आपका आ जाएगा। देखें अब ये मैं बोल ही रहा था, तो ये लिंकिंग और ये ही इज़ वेरी ग्लैड, तो यही 2 इंशाल्लाह रिपीट होंगे, अगर सुबह आया भी तो आपका इसी में से आएगा। चूज़ द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ कैपिटोनियम, अब देखिए हमने नेक्स्ट कोई कैपिटोनियम ढूंढना है, तो अब इनमें देखें कौन सा कैपिटोनियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखें ये जो वर्ड है ना डेजर्ट, ही रिफ्यूज टू डेजर्ट हिज फ्रेंड्स, अब डेजर्ट यहाँ पे मतलब इसका ये बन रहा है कि पीछे छोड़ना, कि मैं अपने, उसने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि डेजर्ट आपको पता है सहरा को भी बोलते हैं और उसकी भी यही स्पेलिंग होती है, तो ये कैपिटोनियम है डेजर्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द एलिट्रेशन, क्या है वो, बेबी बॉय, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, मुमासलत है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है जी, मैंने बताया था अलोंग विद पढ़ी है हमने और इंस्टेड ऑफ, तो ये 2 वर्ड आपने याद रखने हैं, ये क्या है, कंपाउंड प्रपोजिशन, अलोंग विद और इंस्टेड ऑफ। जैन इज नॉट ओनली अ डॉक्टर, नॉट ओनली के साथ हमने बताया क्या लगता है, बट ऑल्सो, तो ये देखें ये वाला वर्जन हो गया है, और ये मेरे ख्याल में हम बस पहुंचने ही वाले हैं। इसके बाद है यूज़ ऑफ कैपिटोनियम, अब इसमें कौन सा नया, वही रोमन है क्योंकि स्मॉल रोमन वो लिखाई वाला होता है।
अच्छा, इसके बाद हमने पर्सोनिफिकेशन ढूंढना है। अच्छा बेटा, अब पर्सोनिफिकेशन अब ये नया है, वरना तीन रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली सिर्फ दो ही पर्सोनिफिकेशन आपके पूरे पेपर में है। एक तो वो था जो एयर क्राइड थ्रू द ट्रीज था, और अब है ये स्टार विंक्ड इन द नाइट स्काई। अब विंक्ड का मतलब होता है आंख मारना। अब सितारे, वो कहते हैं रात में ऐसे चमकते हैं जैसे वो कोई आंख मार रहे हो। तो आंख तो इंसान या कोई जानदार चीज़ मारती है, तो विंग्ड का मतलब होता है। लेकिन एक बेजान चीज़ को हम जानदार की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। तो दो ही हैं, आपने इन दोनों को याद रख लेना है, द स्टार विंग्ड इन द नाइट, और एक हमारा था वो जो क्राइड वाला। इसके बाद है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें अब प्रेपोजिशनल फ्रेज हमने ढूंढना है। देखें, रेन टू वर्ड, अब वो टू वर्ड्स याद है, अब ये अगेन वही आ गया टू वर्ड्स। इसके बाद है शेक्सपियर नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये बट ऑल्सो हो गया हमारा। इसके बाद सेकंड लास्ट मेरे ख्याल में हमारा वर्जन है, फिर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। जी ये वाले कैपिटोनियम, अब इनमें ढूंढना है हमने कैपिटोनियम। वो देखें, पॉलिश साइंटिस्ट। अब आपको याद आया कि ही वॉज अ पॉलिश साइंटिस्ट। अब ये पॉलिश क्या हुआ? वो तो जूतों पे पॉलिश करने वाली थी भाई। मैंने आपको पहले ही बताया, पॉलिश साइंटिस्ट का मतलब ये है कि ये साइंटिस्ट हैं कहाँ की? पोलैंड की। तो जो मैंने बताया कि जो ऐसे वर्ड जो अगर कैपिटल कर दें और स्मॉल कर दें तो मीनिंग चेंज हो जाए, तो ये वही सीन हुआ है। तो ये पॉलिश वाला दोबारा फिर आ गया। तो सिलेक्ट द सेंटेंस विद द यूज़ ऑफ एलिट्रेशन, तो वो बेबी बॉय ही है मेरे ख्याल में, कोई और नहीं है। कंप्लीट द सेंटेंस विद कंपाउंड। अब वो देखें, कंपाउंड क्या था? इंस्टेड ऑफ, और एक और कौन सा था? एक इंस्टेड ऑफ और एक अलॉन्ग विद। तो चूज द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, मैंने बताया एक ही है, वो टिल है। लिंकिंग वर्ब हमने पहले भी बता दिया कि ही इज़ वेरी ग्लैड, या फिर दूसरा कौन सा था? एयर पोल्यूशन वाला। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बेटा वर्जन है कैपिटोनियम। इनमें कौन सा है जी? हमारे पास कैपिटोनियम है पॉलिश। इसके बाद हाइपरबोल, किसी चीज़ को बड़ा करना, वो एक ही है, सूटकेस। वेन अ टन, सिलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशनल फ्रेज। आउट ऑफ डेट, लेबल वाला जो है वो आउट ऑफ डेट है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने पहले कहा वो टिल होता है। और मॉडल वर्ब ऑफ पॉसिबिलिटी में और माइट होता है। मैंने बताया था ना शुरू में, में या माइट, ये दोनों क्या हो सकते हैं? मॉडल वर्ब हो सकते हैं। तो में है और माइट है, तो यही आपने याद रखना है। ये हमारा हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ले जी बेटा, ये वाला जो पोर्शन था, पहले 5 एमसीक्यूज थे, ये हमारे अब ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल सुना है तो ये इंशाल्लाह सुबह आपके इन 5 में से तो एक भी गलत होने वाला नहीं है। अब ये पैराग्राफ या नज़म दी होगी, इसी में से पूछने हैं। ये टोटल 4 हैं, और हम वैसे भी इसको याद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इसको भी मुकम्मल देख लेना है। अब पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द पोइट आस्क टू ऑब्जर्व। अच्छा, पोइट आस्क टू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करने को कह रहा है? तो ये देखें, पहली लाइन देखें, मैंने हाईलाइट कर दिया आपके लिए, ऑब्जर्व द ट्रैफिक एंड पोल्यूशन। तो वो पोल्यूशन को ऑब्जर्व करने को कह रहा है। मतलब मैं असल में यूँ बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ये जर्नल होंगी जो आपको सोच के जवाब दे देना है, और कुछ ऐसी होंगी जो पैराग्राफ में भी मिल जाएंगी। तो विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इज डिस्कस इन द पोइम। अच्छा बेटा, आपके क्योंकि ये इस तरह की बस एक ही है, वो एयर पोल्यूशन है, तो आप याद रख लें कि पोइम में किस तरह की पोल्यूशन का जिक्र है? एयर पोल्यूशन। अदरवाइज अगर आपने समझने के करना है तो भाई ट्रैफिक पोल्यूशन जो है वो किसको पोल्यूट करेगी? एयर को ही करेगी। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो चूज द थीम ऑफ द पोइम। अच्छा, इस पोइम का थीम क्या है? कि भाई रिड्यूस करो पोल्यूशन को ऑन द अर्थ। जाहिर है ये पोल्यूशन पे है, तो यही थीम हो सकता है। इट इज़ नॉट मैटर टू टेक इन लाइट। अब इसको, इसका क्या हो सकता है? देखें भाई, ये इट इज़ नॉट मैटर, ये एक ऐसा मसला नहीं है टू बी टेकन लाइट जिसे आसान लिया जाए, जिसको इजी लिया जाए, हल्का लिया जाए। तो इसका मतलब क्या है? कि ये एक मेजर इशू है। ठीक है, तो ये मेजर इशू वाले पे टिक करना है। इफ़ यू सी पीपल शिफ्टिंग टू द मून ऑफ लिविंग, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। अब इसमें बताया हुआ, ये देखें कि ये देखें, ये वाला, कि अगर देर इज़ टू मच पोल्यूशन ऑन अर्थ, तो फिर लोग चांद पे हिजरत कर जाएंगे। तो ये आपने टू मच पोल्यूशन ऑन अर्थ।
अब ये यहाँ से भी आप याद कर लें, अदरवाइज वैसे भी याद कर लें, क्योंकि इस जैसा पैराग्राफ कोई और है तो नहीं। ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, वेयर कैन फ्लावर बी सीन। अब फ्लावर कहाँ देखे जा सकते हैं? अब यहाँ देखें कि इन अ गार्डन ब्राइट एंड ग्रीन फ्रॉम द, यहाँ देखे जा सकते हैं। तो कहाँ लिखा हुआ है? इन गार्डन, ये लिखा हुआ है इन गार्डन ब्राइट ग्रीन एंड, ये वाला। ठीक हो गया। इसके बाद 7, विच थिंग बिलोंग टू अ फ्लावर। तो ये फ्लावर के साथ क्या चीज़ बिलोंग करती है? फ्राग्रेंस। और ये फ्राग्रेंस, ये देखें, देयर फ्राग्रेंस, खुशबू को बोलते हैं। व्हाट डज द फ्राग्रेंस डू। फ्राग्रेंस क्या कर रही है? ये फैल रही है अराउंड में। तो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है? यहाँ पे एमसीक्यूज में देखें, सॉरी ये पड़ा हुआ है, फिल द स्वीटनेस इन द एयर अराउंड। ये एयर को फिल कर रही है। अच्छा, इसके बाद है वेयर डू द फ्लावर डांस। फ्लावर कहाँ पे डांस कर रहे हैं? तो ये देखें, एज फ्लावर डांस बीनीथ द स्काई। तो अंडर द स्काई या बीनीथ द स्काई, ये एक ही बात है। इसके बाद सजेस्ट द टाइटल फॉर द पोइम। तो इसका ब्लॉसमिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी खिलते हुए फूल। अब देखें, आप इसको चाहे पैराग्राफ के अंदर से याद कर लें या वैसे भी याद कर लें, तो ये चीज़ें जर्नल हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये याद रहेंगी इंशाल्लाह। इसके बाद बेटा ये ले जी, हमारा सेकंड लास्ट है, फिर इसके बाद एक और है और फिर हमारे ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट विल द गाइड यू टू गो टू द प्लेस। अब देखें, एजुकेशन विल गाइड, तो एजुकेशन वाला ये वाला ऑप्शन पड़ा हुआ है। मतलब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज़ तो आपको दी होगी ना, ये वाला पैराग्राफ आपसे दिया होगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी तरह आएगा। जो पेज आपके सामने यही चीज़ आएगी, तो आपने ऊपर से ही देख के टिक कर लेना है। तो इसके बाद क्वेश्चन 7 है, हाउ कैन स्टडी हेल्प यू। तो ट्रेन द ब्रेन, आपके ब्रेन, दिमाग को ये ट्रेन कर सकती है, टू वर्क योर ब्रेन टू द मैक्स। यहाँ से आप ये चीज़ गेट कर सकते हैं। व्हाट कैन मेक यू माइंड रिलैक्स। तो गेम खेलना जो है, प्लेइंग गेम्स जो है, ये आपको आपके माइंड को रिलैक्स कर सकती है। ये यहाँ लिखा हो प्ले इन द यार्ड, यहाँ से आप लगाएंगे अंदाज़ा। वैसे भी आपको ये चीज़ें जर्नली भी याद रख लें, फिर भी याद हो जाएगी ये चीज़ें। वट इज़ द सजेस्टेड बाय द पोइम टू इग्नोर। हमें क्या इग्नोर करना चाहिए? डोंट माइंड अदर्स लुक। तो अदर्स की लुक जो है, ये हमें क्या करनी चाहिए? इग्नोर करनी चाहिए। आइडेंटिफाई अ सूटेबल टाइटल फॉर द पोइम। अब ये अगर सारा पढ़ो तो आपको यूँ लगेगा कि अ डे फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ। तो वैसे भी आप, अगर आपके पास ये आ जाएगा तो आपने ये टिक कर देना स्टूडेंट। इसके बाद बेटा ये लास्ट है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो आप ज़रूर लाइक कर दें। लास्ट हमारा है, होपफुली आपको याद हो गया होगा, और अब आपने डिसाइड करना है कि थैंक्स बनता है या नहीं बनता। इसके बाद बेटा हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ का पहला 6 क्वेश्चन है, व्हाट कैन गिव हैप्पीनेस हैप्पीनेस टू अदर अकॉर्डिंग टू द पोइट। क्या चीज़ हमें खुशी खुशी दे सकती है? वन काइंड वर्ड कैन चेंज। तो वन काइंड वर्ड जो है, ये हमें खुशी दे सकती है। ठीक है, इट कैन गिव हैप्पीनेस। व्हाट इज मेंट बाय वन काइंड वर्ड कैन चेंज अ थॉट। थॉट का मतलब वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो यहीं से आप टिक कर देंगे इसको। चूज द मेन आइडिया ऑफ द पोइम। अब मेन आइडिया ऑफ पोइम क्या है? कि काइंड वर्ड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। कि अगर काइंड वर्ड होंगे तो वो पॉजिटिव चेंज आ जाएगा लोगों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोइम इन दिस पोइम। तो बेटा ये ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक टोन कौन सी होती है? जो पॉजिटिव सोच रही होती है, तो इसको हम ऑप्टिमिस्टिक बोलते हैं। इसके बाद लास्ट 10 हमारा है, सिलेक्ट अ सेंटेंस इन विच काइंड वर्ड आर यूज्ड। अब देखें, यू आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम, तो ये काइंड वर्ड है। ये बेटा हमारा कंप्लीट था, और ये इंशाल्लाह आपका हो गया है। और इंशाल्लाह आपके 100% मार्क आएंगे। सब्जेक्टिव पार्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप ये सारे एक बार वीडियो को सुबह और देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर होगा। अपना ख्याल रखिएगा।